नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के 9वें पाठ कबीर की साखियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, कबीर की साखियाँ पाठ के रचयिता अर्थात कवि संत कबीरदास जी हैं। तो चलिए पहले कवि के बारे में थोड़ा सा जान लें। संत कबीरदास जी बच्चों निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं। बच्चों, निर्गुण भक्ति शाखा, निर्गुण उसे कहते हैं जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है और सगुण के अंतर्गत ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है। तो कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में, काशी के वाराणसी में हुआ था। 1398 में हुआ। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। इनके माता पिता का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। बच्चों, कबीर अनपढ़ थे और इनके गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 के आसपास मानी जाती है। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक नामक प्रमाणिक ग्रंथ में संग्रहित हैं और इनकी रचनाओं में 3 मुख्य भाग हैं: साखी, सबद और रमैनी, जिसे इनकी रचनाओं को कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, अब आते हैं साखियों पर। कबीर की साखियाँ बच्चों हमें जीवन के शिक्षा और जीवन को जीने का उपदेश देती हैं कि हमें जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। यानी साखी मतलब शिक्षा। और कैसी शिक्षा? कबीर ने अपने काव्य में हमेशा बाह्य आडंबरों का, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। उन्होंने जातिगत भेदभाव का भी विरोध किया है। उन्होंने आडंबर भक्ति पर प्रहार भी किया है और उन्होंने एकाग्रचित्त होकर के ईश्वर के स्मरण पर भी बल दिया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम पहली साखी पर नजर डालें। पहली साखी है बच्चों, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति मिस जाति, मिस कोई व्यक्ति किस जाति का है। साध की, साध मिस साधु की, सज्जन व्यक्ति की। पूछ लीजिए ज्ञान, ज्ञान को पूछना चाहिए, ना पूछो जाति, जाति को नहीं पूछना चाहिए। यानी कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी स्वयं भी साधु थे, इसलिए वो कहते हैं लोग साधुओं से उनकी जाति पूछते हैं। ऐसे लोगों को कबीर ने कहा है कि साधु संत की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उनकी जाति से हमें कोई लाभ नहीं होता जाति पूछ करके, अपितु उनके ज्ञान के विषय में पूछना चाहिए। उनके ज्ञान से हम लाभ उठा सकते हैं। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया है। कौन सा? अगली पंक्ति में देखिए, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अब कबीरदास जी कहते हैं कि तलवार हम खरीदते हैं तो तलवार कैसे मिलती है? मयान के साथ। मयान के अंदर एक केस होता है, उसके अंदर तलवार रहती है। तो बच्चों, हमें क्या काम आता है? तलवार काम आती है, मयान तो काम नहीं आती है। तो युद्ध में या अपनी रक्षा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तलवार का प्रयोग करते हैं। मोल करो तलवार का, तलवार का हमें मूल्य करना चाहिए, अर्थात तलवार हमारे लिए मूल्यवान है। पड़ा रहन दो म्यान, म्यान नहीं, अर्थात जिस प्रकार से तलवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारी रक्षा करती है, युद्ध में किसी भी संकट के समय हमारी रक्षा करती है, मयान नहीं, उसी प्रकार से हमें साधु की, सज्जन व्यक्ति की, संत की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उसकी जाति को पूछकर हमें कोई लाभ नहीं होने वाला है, अपितु उसके ज्ञान से हमें लाभ उठाना चाहिए। फिर से देख लीजिए बच्चों एक बार,
हमें साधु संत की जाति नहीं पूछनी चाहिए। उनकी जाति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, अपितु उनके ज्ञान से हम लाभ उठा सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से युद्ध के समय तलवार काम आती है और मनुष्य की रक्षा करती है, मयान नहीं, चाहे मयान कितनी भी मूल्यवान हो, उसमें हीरे और मोती क्यों ना जड़े हुए हों, लेकिन हमेशा तलवार ही मूल्यवान होती है। उसी प्रकार से मनुष्य के लिए साधु का ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, आप इसका काव्य सौंदर्य लिखिए। इस काव्य सौंदर्य में भाषा जो है कबीरदास जी की, वो है पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी सधुकड़ी भाषा। और छंद लिखिए दोहा छंद। दोहा छंद। और कबीरदास जी ने जातिगत भेदभाव का यहाँ पर विरोध किया है। भाव सौंदर्य में बच्चों आप लिख सकते हैं, कबीर ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया है और ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया है। दूसरी साखी देखिए बच्चों, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वहीं एक की एक। आवत मिस आने वाली, गारी मिस गाली, उल्टत उलट कर देने में यानी पलट कर देने में, अनेक अनेक हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं इस साखी के माध्यम से, सबसे पहले ये सुन लीजिए कि इस साखी के माध्यम से उन्होंने बताया है कि हमें बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए, ठीक है, और सज्जन व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, आवत गारी, यदि हमें आवत सामने से आने वाली गारी, गारी मीन्स गाली, एक है, एक होती है, सामने से आने वाली गाली एक होती है, अर्थात यदि हमें कोई व्यक्ति गाली देता है तो वो एक ही देता है, ठीक है, एक देता है। उल्टत होए अनेक, और जब हम पलट कर उसको गाली देते हैं तो वो अनेक हो जाती हैं, ठीक है। अर्थात कबीरदास ये कहते हैं कि यदि कोई हमारे लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है तो वह एक ही रहता है, लेकिन जब हम पलटकर उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो अनेक हो जाता है। तो हमने क्या किया, बुराई का बदला बुराई से दे दिया। कहे कबीर, लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहे कबीर नहीं उल्टी है, कि यदि हमें कोई गाली देता है, हमारे साथ बुरा करता है, तो नहीं उल्टिए, हमें उलट करके पलट करके उसकी गाली का जवाब गाली में नहीं देना चाहिए, उसकी बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, वही एक की एक, तो वो जो गाली है, वो जो अपशब्द है, वो जो बुराई है, वो उतनी ही रहेगी, कम ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, यानी वो एक गाली एक ही रहेगी। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ये बताना चाहते हैं कि हमें किसी की बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए जीवन में, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए, कबीरदास जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए गाली देता है, अर्थात अपशब्द बोलता है, तो हमें पलट करके यदि हम उसको गाली देते हैं, उसके लिए अपशब्द बोलते हैं, तो वो अनेक हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उसको पलट करके हमें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो गाली, वो अपशब्द एक का एक ही रहता है। यहाँ पर अपशब्दों के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमें किसी की बुराई का बदला बुराई से नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, इसके काव्य सौंदर्य पर आ जाइए। काव्य सौंदर्य में भाषा आप लिखेंगे, भाषा सेम है, सधुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी भाषा है। और कहे कबीर नहीं उल्टिए में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और जैसा कि मैंने आपको भाव सौंदर्य में बताया है कि इस दोहे में कबीरदास जी ने अपनी सज्जनता को ना त्यागने का और बुराई का बदला
बुराई से न देने के लिए शिक्षा दी है। मैंने पाठ के स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरुआत में ही, कि जो साखियाँ हैं वो हमें जीवन के किसी न किसी मोड़ पर शिक्षा देती हैं, इसलिए इनकी दोहों को साखी कहा गया है। साखी मैंने शिक्षा देने वाली, शिक्षाप्रद। बच्चों, पाठ की शेष 3 साखियाँ आप मेरे अगले वीडियो में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।